तो गाइस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब पर। आज हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन ऐसे लेकर आए हैं जो कि एग्जाम पे आने के 100% चांसेस हैं। गाइस इसी के साथ इस चैनल पर आप लोगों को सभी प्रकार की जानकारी मिलेंगी, जैसे कि बीटी बोर्ड से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड। यदि किसी भी प्रकार के स्टूडेंट को किसी भी तरह की पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस देख लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से ट्राइवैलेंट संयोजक कौन है, यानी कि त्रिसंयोजक यहाँ पर कौन सा वैलेंट है? बोरान, एल्युमिनियम, इंडियम या फिर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो गाइस इसका सही ऑप्शन है डी नंबर। इनमें से जो ट्राइवैलेंट हैं ये तीनों आते हैं, एल्युमिनियम, बोरान और इंडियम। नेक्स्ट देख लेते हैं, डोपिंग क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, ये इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि डोपिंग आखिर क्या होती है। कई स्टूडेंट इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए इस पर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हुए हैं। फर्स्ट है लेप चढ़ाना, दूसरा है अशुद्धि चढ़ाना, तीसरा है अशुद्धि को उससे निकालना या फिर चौथा है नन, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इनमें से फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आप देख रहे हैं तो ये दोनों ही सही हैं, लेकिन इनमें जो सबसे सही ऑप्शन है वो है बी, अशुद्धि चढ़ाना। इस किसी भी शुद्ध मटेरियल पर अगर हम किसी, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताएं कि जैसे जर्मेनियम है, उस पर एंटीमनी मटेरियल की डोपिंग की जाती है, उस अशुद्धि की डोपिंग की जाती है, चढ़ाया जाता है उसे, तो उसे डोपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर अशुद्धि चढ़ाना ही डोपिंग है, जबकि लेप चढ़ाना एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रक्रिया होती है, अशुद्धि चढ़ाना को डोपिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिप्लेशन लेयर किसके कारण बनती है। आपने देखा होगा कि जो एक पीएन जंक्शन डायोड होता है उसके बीच में एक लेयर बनती है जिसे हिंदी में बोलते हैं अवक्षय परत। अवक्षय परत, तो ये किस कारण से बनती है, यहाँ पर रीजन आप लोगों को बताना है। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स है, होल्स है, बोथ या फिर नन। तो गाइस जो डिप्लेशन लेयर होती है अवक्षय परत, ये एक इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण बनती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्धचालक में कौन से बंध होते हैं। यहाँ पर सेमीकंडक्टर में बॉन्ड बताना है कौन से होते हैं। मेटैलिक होते हैं, कोवैलेंट होते हैं, आयनिक होते हैं या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन जो है, इसका सही ऑप्शन जो है वो है ए, मेटैलिक। अर्धचालक में कौन से बंध होते हैं, तो होते हैं मेटैलिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट है, एक पी टाइप अर्धचालक होता है, यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है सही ऑप्शन। एक पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल होता है या फिर नॉट यूज इन सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो एक पी टाइप अर्धचालक जो होता है उस पर हम लोगों को पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, शुद्ध अर्धचालक में विद्युत धारा किसके कारण फ्लो होती है, किसके कारण होती है? ओनली होल्स के कारण या फिर ओनली इलेक्ट्रॉन के कारण या फिर दोनों के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही ऑप्शन है सी, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों के कारण। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक प्योर सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस का कोऑफिशिएंट फैक्टर क्या होता है, यानी कि ताप गुणांक क्या होता है एक सेमीकंडक्टर रेजिस्टेंस का। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसके ऑप्शन। फर्स्ट है 0, सेकंड है पॉजिटिव, थर्ड है निगेटिव और फोर्थ नंबर है डिपेंड ऑन साइज। तो इसका सही ऑप्शन है सी, निगेटिव चार्ज होता है, सॉरी निगेटिव टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एन टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए डोपिंग मटेरियल क्या है, टेट्रावैलेंट, और इसके ऑप्शन देख लेते हैं पेंटावैलेंट, ट्राइवैलेंट और बाईवैलेंट। तो इसका सही ऑप्शन है बी, पेंटावैलेंट होता है एन टाइप मटेरियल के लिए, यानी इसमें 5 मटेरियल की डोपिंग की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का ताप गुणांक क्या है, 0 होता है, पॉजिटिव, निगेटिव या फिर नन। तो इसका सही ऑप्शन है सी, निगेटिव होता है। ये गाइस ये आप लोगों को काफ़ी छोटे क्वेश्चन इस वजह से लिए हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में भी आसानी हो, और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक तरह से। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिलिकॉन में कौन सी इम्प्योरिटी मिलाना चाहिए, आर्सेनिक या एंटीमनी, गैलियम या आर्सेनिक, गैलियम या फास्फोरस, बोरान या गैलियम। तो सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन हमारे भारत में काफ़ी पाया जाता है,
जैसे जब राजस्थान की जो मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी, उसके ऊपरी जो परत होती है उसे हम लोग सिलिकॉन बोलते हैं, सिलिका जिसे बोलते हैं। तो इसका यूज भी काफ़ी जगह करते हैं, अलग अलग जगहों पर सिलिका का यूज करते हैं। तो इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाना चाहिए वो बोरान और गैलियम। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। गाइस ऐसे ही हमारे पास कई सारे लगभग 200 क्वेश्चन हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, पीडीएफ सहित है, आप लोगों को परेशान नहीं होना। यदि आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कमेंट पे हम आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, जेनर डायोड का यूज किसके साथ करना चाहिए? फॉरवर्ड बायस के साथ, रिवर्स बायस, या दोनों, बोथ, या फिर जीरो? तो इसका सही ऑप्शन है बी, रिवर्स बायस में। नेक्स्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर की मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, उसकी अधिकतम दक्षता क्या होगी? 0.333 या फिर 0.4067 या फिर 0.667 या फिर 0.729? तो इसका सही ऑप्शन है बी, 0.407। नेक्स्ट है फुल फॉर्म रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर लास्ट में आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि डायग्राम हैं। जैसे कि अभी तक फाइनल ईयर के पेपर हुए हैं तो उन पर कई सारे डायग्राम दे दिए जाते हैं, डायग्राम एक तरह के सिंबल दे दिए जाते हैं कि किस का सिंबल है, नाम बताइए उसका। तो यहाँ पर अभी हम कई सिंबल लेकर आए हुए हैं, वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं सिंबल वाले, वो गूगल पर आप जल्दी सर्च नहीं कर सकते हैं, इस वजह से हमने उनको ऐड कर दिया है। आप लोग अपनी तरफ से भी जितने सिंबल वाले क्वेश्चन हो उनको जरूर पढ़ें, क्योंकि बीटी बोर्ड इस टाइम ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है जो कि गूगल पर ना मिले, या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले दे देगा या फिर डायग्राम वाले। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर क्या है? 1.21, 0.5 या फिर 0.48 या 1? तो इसका सही ऑप्शन है सी, 0.48। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे अच्छा फिल्टर कौन सा होता है? गाइस इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि पाई फिल्टर सबसे अच्छा होता है, आरसी फिल्टर सबसे अच्छा होता है, या फिर सी फिल्टर अच्छा होता है, या ये सभी फिल्टर अच्छे होते हैं। तो इसका आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है पीएन जंक्शन क्या होता है? पीएन जंक्शन आप लोगों को पता होगा कि एक पीएन जंक्शन एक डायोड होता है। तो ये एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं। एक रेक्टिफायर है, या एक एम्पलीफायर, या इंसुलेटर, या ऑसिलेटर? तो इसका सही ऑप्शन है ए, एक रेक्टिफायर है, इसे एक डायोड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ बीजेटी। तो आपको बीजेटी का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बाईपोलर ट्रांसमिशन, बाईपोलर ट्रांजिस्टर, बाईपोलर ट्रांसड्यूसर, या फिर सभी? तो इसका सही आंसर है बी, बाईपोलर ट्रांजिस्टर। ऐसे ही कई होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बीजेटी पूछा गया है, आप लोगों से यूजेटी पूछ सकता है, तो वहाँ पर हो जाएगा यूनिपोलर ट्रांजिस्टर। इसके अलावा जेफेट, मॉसफेट, कई सारे ऐसे हैं जिनके आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक तरह से। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ताप बढ़ने पर VBE का मान, यानी कि बेस और एमीटर का जो वोल्टेज है उसका मान क्या होगा यदि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं? तो समान रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है सी, घटेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा का संबंध है। अल्फ़ा और बीटा जो एक क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ऐसा पूछा जा चुका है। अभी तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुआ था, ऑफलाइन तो कई बार ये आ चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन आता था कि अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन है बताइए, तो पूरा डिफाइन करना पड़ता था। यहाँ पर को जो डायरेक्ट निकल के आता है वो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर जो बी है वो बीटा है और जो ए है वो अल्फ़ा है यहाँ पर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बीटा इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, या फिर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा ब्रैकेट में है बीटा माइनस 1, या फिर अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1, या फिर बीटा इक्वल टू अल्फ़ा और ब्रैकेट में है अल्फ़ा माइनस 1। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट को और क्या कहा जा सकता है? ऑपरेटिंग पॉइंट को और क्या नाम से जाना जाता है? कट ऑफ पॉइंट, क्यूसेंट पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट, या फिर नन?
तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। इसे शॉर्ट में बोलते हैं क्यू पॉइंट, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सैचुरेशन पॉइंट के नीचे एक होता है और ये एक जो होता है आईसी और वीबीई के बीच में जो लाइन खींची जाती है उसे बोलते हैं क्यू पॉइंट। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉसफेट का फुल फॉर्म क्या है। तो मॉसफेट का फुल फॉर्म जो होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये यहाँ पर सही है कि ऑप्शन हमने यहाँ पर दिया था, ये आपका पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है। इस चित्र का आप लोगों को नाम बताना है। जीनर डायोड है, पावर डायोड है, टनल डायोड है या फिर जेफेट है। तो गाइस ये है एक जेफेट, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। ये यहाँ पर पूछा गया है क्या यह पीएनपी का सिंबल है। तो आप लोगों को बताना है ट्रू, फॉल्स, अदर, नन। तो आप लोगों को यदि ट्रू लग रहा है तो यहाँ पर ट्रू टिक करेंगे, जो कि सही भी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। यदि एनपीएन का पूछा जाता तो जो आप यहाँ पर एरो देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ पर जो ये एरो देख पा रहे हैं ये बाहर की तरफ होता कुछ इस प्रकार से, तो वो हो जाता हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इसका आप लोगों को नाम बताना है क्या यह जेनर डायोड है या यूजेटी है या ट्रिगर है या नन है। तो ये एक यूजेटी का सिंबल है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। ये किस चीज़ का सिंबल है गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है जेनर डायोड, फोटो डायोड या फिर एलईडी है या फिर टनल डायोड है। तो ये एक फोटो डायोड का सिंबल है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर एक फोटो डायोड है, एलईडी है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। यहाँ पर आप सिंबल गौर से देख सकते हैं, यहाँ पर जो लाइट है उस पर पड़ रही थी और यहाँ से निकल रही, तो ये एक एलईडी का सिंबल है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो गाइस इस वीडियो में केवल इतने ही क्वेश्चन हमने कलेक्ट कर पाए थे जो कि हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लगे थे। यदि आपको अगले एग्जाम के लिए चाहिए कुछ क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।